हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं वेन डायग्राम्स का सेकंड पार्ट। जैसे कि आपको पता है वेन डायग्राम के फर्स्ट पार्ट में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें हमने 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, इक्वेशंस कैसे फॉर्म करने हैं, वो सब पढ़ा था। अभी हम लोग वेन डायग्राम के 4 वेरिएबल्स के क्वेश्चन जब आते हैं तो उनको कैसे टैकल करना है ये डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि वेन डायग्राम के 4 वेरिएबल के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वी कैन नॉट ड्रॉ 4 सर्कल्स। क्यों? उसके पीछे का मैं आपको एक रीजन बताता हूं। अभी अज्यूम करो 4 वेरिएबल्स आर ए, बी, सी, डी। ए, बी, सी, डी। तो ए माने अज्यूम करो कि ए माने द स्टूडेंट वुड ड्रिंक ओनली टी, ओनली कॉफी, ओनली वाटर, ओनली मिल्क और ओनली ग्रीन टी, जो आपको अज्यूम करना है। इसके डिफरेंट टाइप्स कितने आ सकते हैं? तो ओनली 1 वाले, जैसे ओनली 1 वेरिएबल इज ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, ओनली डी। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2, हर एक दूसरे बंदे के साथ कॉम्बिनेशन मुझे कंसिडर करना है। जैसे a प्लस बी, a कैन ऑल्सो गो विथ c एंड a कैन ऑल्सो गो विथ d। सिमिलरली b कैन गो विथ c एंड b कैन गो विथ d। आप बोलोगे b a के साथ नहीं जाएगा क्या? अरे जाएगा ना, a प्लस बी बोलो या फिर b प्लस a बोलो, वन एंड द सेम थिंग है। रिपीट काउंट नहीं करना है मुझे, लेकिन 1 टाइम तो काउंट होना ही चाहिए। सी ए के साथ गया, सी बी के साथ गया, सी डी के साथ भी जाना चाहिए। डी ए के साथ कंसिडर्ड, बी के साथ कवर्ड, सी डी के साथ भी कवर्ड। एनी 1 हो, ओनली 1 हो गया, एनी 2 हो गया, तो एनी 3 का भी आएगा। जैसे ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन आपका सी के साथ भी जा सकता है और a प्लस बी का कॉम्बिनेशन आपका d के साथ भी जा सकता है। करेक्ट? a प्लस सी का कॉम्बिनेशन आपने b के साथ कंसिडर कर लिया, a प्लस सी का कॉम्बिनेशन आपका d के साथ भी जा सकता है। करेक्ट? देन कम्स a प्लस डी का कॉम्बिनेशन आपका b के साथ हो गया, a प्लस डी का कॉम्बिनेशन आपका c के साथ हो गया। ये जो 2 वेरिएबल्स या 2 कॉम्बिनेशन वाले एनी 2 वाले जो मैंने 6 पार्ट्स बनाए हैं, वो हर एक के साथ में थर्ड वाला कोई कॉम्बिनेशन होता है क्या यूनिक, वो देखने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे b प्लस सी के साथ a हो गया, तो अभी b प्लस सी के साथ d बचा था, वो भी मैंने कंसिडर कर लिया। देन b प्लस डी के साथ a हो गया, b प्लस डी के साथ c हो गया, एंड c प्लस डी के साथ बचा हुआ a हो गया, c प्लस डी के साथ बचा हुआ b हो गया। तो यहाँ पे आप कितने हो गए? 4। एनी 2 के 6, एनी 3 के 4, एंड ऑल 4 का हमेशा एक ही होता है, जो रहेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अभी दिक्कत क्या होती है? व्हेन यू ड्रॉ 4 सर्कल्स, टोटल 15 रीजन्स आपके आते ही नहीं हैं। जैसे आपको यहाँ पे चाहिए टोटल 4, यहाँ पे चाहिए टोटल 6, यहाँ पे भी चाहिए 4 और यहाँ पे चाहिए 1, तो टोटल हो गए मेरे 15 रीजन्स आपके 4 सर्कल में आते ही नहीं हैं। आप कितना भी क्लियर सर्कल्स निकालो, वो बहुत डिफिकल्ट है निकालना। अगर आपने सर्कल का शेप थोड़ा तोड़ मरोड़ के चेंज कर दिया तो आ सकता है, बट क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करना है चीज़ों को? कैन वी कीप थिंग्स सिंपल? जैसे अगर मैं ये डायग्राम को कुछ ओके, एक सेकेंड, मुझे ना थोड़ा सा अभी ये साइड में मैं वो डायग्राम ले लेता हूँ। सो दिस इज द डायग्राम विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। तो जैसे मैंने आपको 4 पैरामीटर्स बताए थे, तो हम लोग पहले वो इक्वेशंस लिख लेते हैं, उसके बाद भी यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है? कि आपके ओनली 1 के
4 वेरिएबल्स आएंगे, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, ओनली डी। कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 के 6 आएंगे, तो यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे 6, ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस डी, बी प्लस सी, बी प्लस डी एंड सी प्लस डी। देन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 3 के फिर से आपके 4 आएंगे, जैसे ए प्लस बी के साथ सी जाता है, ए प्लस बी के साथ डी भी जाएगा, और ए प्लस सी के साथ भी डी जाएगा, एंड फाइनली बी प्लस सी के साथ एक डी जाएगा। एंड ऑल 4 का आपका आता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। नाउ आई विल बी ड्रॉइंग सच अ डायग्राम विच विल help me represent all these 15 sections, which will help me represent all these 15 sections आराम से in this diagram। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक स्क्वायर निकाल लेना है, स्क्वायर नॉट रेक्टेंगल, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, वो जो हम लोग टिक टैक तो खेलते हैं, एक सेकंड, एक्सक्यूज मी, जो हम लोग टिक टैक तो खेलते हैं, 3x3 का मैट्रिक्स बना लिया, 3 रोज 3 कॉलम्स, एंड यहां से अभी आपको कुछ कर्व्स डालने हैं, ठीक है, ज्योमेट्री वाले, ओके। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नोड को मैं अगर काउंट करूँ, नंबर दूँ, तो ये ऑल्टरनेट नोड्स को कनेक्ट करेंगे, ऐसे मुझे कर्व्स डालने हैं। तो 1 to 4, 1 to 3 एंड 2 to 4, मैं अगर इनको नंबर दूँ 1 2 3 4 3 2 1, तो इवन टू इवन कनेक्ट होना चाहिए, इवन टू इवन कनेक्ट होना चाहिए, और ऑड टू ऑड, ऑड टू ऑड कनेक्ट होना चाहिए। अभी पहले हम लोग मेक श्योर करेंगे कि क्या मुझे यहाँ पे पूरे 15 सेक्शंस दिख रहे हैं, अगर हाँ तो कौन से, 1 2 3, देखो 1 2, मैंने यहाँ पे नाम ही लिख देता हूँ ना इनके, फिर 15 सेक्शन मतलब 15 अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए मेरे, राइट। सो ए बी सी डी ई एस जी एच, अच्छा ओके माय बैड, मैंने 4 अल्फ़ाबेट्स ले लिए हैं ए बी सी डी, तो आई कैन नॉट यूज़ दिस अल्फ़ाबेट्स, तो मैं इनको नंबर नहीं देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, हो गए 15। अभी हमारा जॉब है कि ये 4 6 4 एंड 1 के ग्रुप को हम लोग कितना इजीली एसोसिएट कर पाएंगे एंड कितना इजीली रिमेंबर कर पाएंगे। सो लेट मी असाइन दिस ब्लू कलर टू दीज 4। हमेशा ध्यान में रखो कि जो आउटर सेक्शन में, कभी भी देखो ध्यान में रखो कि जितना यूनिटी के साथ आप रहोगे अपने सोसाइटी में, अपने फैमिली में, अपने ग्रुप में, उतना आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कंसिडर किए जाओगे। एंड जितना आप अलोन सोलो रहते जाओगे, आई एम नॉट सेइंग कि आप इंट्रोवर्ट हो तो आपको एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, नहीं, आपका एक क्लोजली नीट ग्रुप या फिर फैमिली होना चाहिए, तभी जाके आप आगे बढ़ोगे, आप सभी लोग साथ में ग्रो करोगे। जितना आप अकेला ग्रो करने की कोशिश करोगे, जितना आप अकेला रहोगे, उतना आप सोसाइटी में या फिर ग्रुप फ्रेंड सर्कल में या फिर कहीं पे भी साइडलाइन होते जाओगे। तो वैसे ही इन चारों के साथ हो रहा है। नाउ आई एम अज्यूमिंग दैट दिस पर्टिकुलर सेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट, ऐसा यहाँ से जाके ऐसा एक आता है, ये दिस इज द पार्ट विच इज रिप्रेजेंटिंग ए। जैसे 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स में, हम 3 वेरिएबल्स में हम लोग क्या करते थे, एक सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग ए, सेकेंड सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग बी एंड थर्ड सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग सी। ये हम लोग ऐसे निकालते थे ना, दिस कंप्लीट सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग ए बी एंड सी, एंड देन हम लोग ए बी सी डी ई एफ जी ऐसा निकालते थे कुछ। तो उसी तरीके से दिस कंप्लीट पार्ट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय ए, ठीक है। ये भी ना कलर हम लोग दूसरा ही रेगुलर वाला ही लेते हैं, ए। This complete part is being represented by B. This complete part is being represented by C. Correct? तो ये पूरा पार्ट है सर, 4 5 6 7 देन 11 10 9 8,
एंड दिस कंप्लीट पार्ट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय डी. 8, 9, 10, 11, 15, 14, 13 एंड दिस पार्ट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय डी. नाउ अगर मैं ऐसे 15 में से कौन से सेक्शन से जो ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, ओनली डी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने पहले ही बोला आउटलाइन वाले पार्ट्स देखो, जैसे आउटलायर्स ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, ओनली डी, बिकॉज सेक्शन नंबर 1, 3, 7 and 50 आर नॉट बीइंग ओवरलैप्ड बाय एनी अदर वेरिएबल का पार्ट. करेक्ट. नेक्स्ट आता है आपका एनी 2. उनके लिए मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं. तो जैसे हमने स्क्वायर निकाला था, उसको अगर मैं 45 डिग्री रोटेट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? रोम्बस. वैसे ही कुछ रोम्बस के बारे में अगर आप इमेजिन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का एक डायग्राम मिलेगा, राइट. जो बॉक्सेस से, जो एलिमेंट्स से, जो सेक्शंस से ये पर्टिकुलर ग्रीन रोम्बस मेरा पास हो रहा है, वो सब सेक्शंस आर बीइंग ओवरलैप्ड बाय मैक्सिमम 2 रीजन्स. जैसे 4 इज बीइंग ओवरलैप्ड बाय ए एज वेल एज सी. बी आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और डी यहाँ से. That's why this is representing A plus B. A plus C. Sorry, my bad. A plus C. ऐसे जाऊंगा. So this is being overlapped by B as well as A. That's why this is representing A plus B. This is being overlapped by B क्योंकि A आपका इधर खत्म हो रहा है और D यहाँ पे. So this is being overlapped by B plus C क्योंकि ये C है और ये वाला पार्ट आपका B है. करेक्ट. देन दिस पार्ट इज बीइंग ओवरलैप्ड बाय, ये आता है मेरा D में और ये आता है मेरा C में. दैट्स व्हाई दिस इज C प्लस D. सिमिलरली दिस पार्ट विल बी B प्लस D एंड द लास्ट पार्ट इज A प्लस D. तो आप अगर देखोगे तो प्लस का साइन जो होता है ना मेडिकल का, डॉक्टर लोगों का, करेक्ट, जो डॉक्टर लोगों का प्लस का साइन होता है ना, ये जो प्लस का साइन था उसके आजू बाजू के सभी शेप्स आर रिप्रेजेंटिंग 2 वेरिएबल्स. उसी तरीके से 3 वेरिएबल्स के लिए मैं सपोज करूँ रेड कलर लेता हूँ क्योंकि डॉक्टर लोगों का प्लस का साइन होता है. तो 3 वेरिएबल्स के लिए हमेशा ध्यान में रखो, ये प्लस के साइन में जितने भी नंबर्स आते हैं प्लस के एरिया में, वो सब रिप्रेजेंट करते हैं 3 वेरिएबल्स. 3 नहीं. जैसे रीजन नंबर 5, ये आपका A के अंदर भी आता है, B के अंदर भी आता है और C के अंदर भी आता है. दैट्स व्हाई दिस इज A प्लस B प्लस. करेक्ट. रीजन नंबर 10 आपका B के अंदर भी आता है, C के अंदर भी आता है, D के अंदर भी आता है. दैट्स व्हाई B प्लस C प्लस D. रीजन नंबर 13 A के अंडर भी आता है, B के अंडर भी आता है और D के अंडर भी आता है. दैट्स वाई A प्लस B प्लस D. एंड रीजन नंबर 8 आपका A के अंडर भी आता है, C के अंडर भी आता है और D के अंडर भी आता है. दैट्स वाई दिस इज A प्लस C प्लस D. एंड रही बात सबसे लास्ट में 4 वेरिएबल्स वाले रीजन की, सो ये होता है आपका, मैंने क्या बोला, जितना क्लोजली निट रहोगे आप अपने ग्रुप में, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में, उतना आप सब लोग एक दूसरे को लेके आगे बढ़ सकते हो. सो दिस इज अ सेक्शन विच इज रिप्रेजेंटिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 4. दिस इज अ सेक्शन विच इज बीइंग ओवरलैप्ड बाय ऑल द 4 रीजन्स. क्लियर. सो इसी लाइन्स पे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट मेक श्योर टू राइट द प्रॉपर नेम्स और नॉमेनक्लेचर्स इन ईच एंड एवरी सेक्शन. ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ. सिंगल वाले कौन होते हैं? आउटलायर्स. 1, 3, 7, 50. डबल वाले कौन होते हैं? डायमंड शेप्ड, राइट.
2, 6, 11, 14, 12 एंड 4। ट्रिपल वाले कौन होते हैं? डॉक्टर के प्लस साइन में जो आउटलायर्स होते हैं उनमें वो 4 एंड 4 वाला कौन होता है? सेंटर का स्क्वायर। So let us have a look at this particular set. Please try to solve on your own. उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग विद यू द सॉल्यूशन। चलो, बिफोर वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले तो वो जो डायग्राम मैंने बताया था वो निकाल लेना है, विच इज फर्स्ट ड्रॉ स्क्वायर, उसको 3x3 के मैट्रिक्स में डिवाइड करो एंड देन कनेक्ट द ऑड नोड विथ ऑड नोड एंड इवन नोड विथ इवन नोड। नाउ पहले चारों को नाम दे दो, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस लाइन एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस। इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, business line and financial express. All students visit the library regularly but 20% of them do not read any newspaper. तो मैं assume कर रहा हूँ कि total students in the library are 100x but total addition of all these 15 sections will be 80x, क्योंकि 20% सिर्फ लाइब्रेरी में जाते हैं, एक तो वाईफाई यूज़ करने, कुछ तो मूवी डाउनलोड करने, या फिर नेटफ्लिक्स करने, या फिर अपना को जुगाड़ होगा वो जुगाड़ है। The 4 newspapers given in the above order are read by 230 respectively, right? Respectively. So 230 are read by Economic Times. Business Standard is read by 180. Then Business Lines is read by 180 students and Financial Express is read by 220 students. Correct? 220 are read by 230 are reading Economic Times. I correct my English over here. The number of students reading exactly 2 newspapers for any 2 newspapers is 20. मुझे पता है दो ओनली 2 का कॉम्बिनेशन कहाँ पे आता है? डायमंड शेप्ड में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6। ये हर बॉक्स में 20 का वैल्यू आएगा, क्योंकि number of students reading exactly 2 newspapers for any 2 newspapers is 20. For any combination of 2 newspapers, the value is 20. For any combination of 2 newspapers, the value is 20. And there are 30 students who read all the 4 newspapers. There are 30 students who read all the 4 newspapers, but nobody who reads exactly 3 out of the 4 newspapers. So 3 का जो कॉम्बिनेशन है प्लस साइन के 4 कॉर्नर्स, वहाँ पे 0 का वैल्यू आएगा। अभी क्या बचा है? ओनली इकोनॉमिक टाइम्स, ओनली बिजनेस स्टैंडर्ड, ओनली बिजनेस लाइंस एंड ओनली फाइनेंशियल एक्सप्रेस। वो तो आप ऐसे निकाल लोगे, जैसे 230 माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक के कॉम्बिनेशन में जो भी नंबर्स आते हैं वो सब 20, 20, 20 and 30. 230 minus 90 gives me 140. 180 minus 20, 20, 20, 30. 90 gives me 90. तो इधर भी मेरा वही आएगा 90. And 220 minus 90 gives me 100. इतना सिंपल क्वेश्चंस आपको 4 वेरिएबल्स के वेन डायग्राम में आएगा। करेक्ट? So, looking at the questions, how many students read exactly 2 newspapers? So, 20 into 6 is 120. How many students read exactly 1 newspaper? तो वो मुझे एडिशन करना पड़ेगा। 140 plus 90, 230 plus 90, 320 plus 130, 450. फटाफट करने का, ठीक है? ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक सकते आप क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि आपको एक्चुअल एग्जाम में आगे जाके भी क्वेश्चन सॉल्व करने। How many students do not read any newspaper at all? तो मुझे पता है कि ये सब का टोटल इज 80% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स हु आर विजिटिंग लाइब्रेरी। तो ये कितना है? जैसे मैंने हाउ मेनी स्टूडेंट्स रीड ओनली 1 न्यूज़पेपर का एडिशन आपको देखा 450। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स रीड एग्जैक्टली 2, उसका 120, तो 450 प्लस 120 कितना हुआ? 570। एंड
एग्जैक्टली 3 वाली 0 है, तो एग्जैक्टली 1. ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स रीड ओनली 1 न्यूज़पेपर? 450. हाउ मेनी स्टूडेंट्स रीड एनी 2 combination of newspapers? 120. How many students read any 3 newspapers? 0. And how many students read all 4 newspapers? 30. तो ये सब एडिशन मिला के हो जाता है 60, which 600 which is equals to 80x. Therefore, अगर आप लोग सॉल्व करोगे for x, you will get 600 divided by 80, which is equals to 7.5. And that means total number of students visiting the library is 150. तो 150 में से 600 का अगर हिसाब लग गया तो ये 150 क्या कर रहे, जो मैंने आपको बताया वो कर रहे, नेटफ्लिक्स एंड चिल. क्या पता आप हैं, राइट? बेचारे कुछ पढ़ भी रहे होंगे. What percentage of the people are reading business standard? People reading business standard also read at least one other newspaper. So, एक तो business standard पढ़ने वाले कितने हैं? 180. उसमें से 90 are reading only business standard. बचे हुए 90 are reading at least one other newspaper. एक तो इकोनॉमिक टाइम्स, या तो फिर बिजनेस लाइन्स, या तो फिर फाइनेंशियल एक्सप्रेस, या तो फिर तीनों. बिजनेस स्टैंडर्ड तो पढ़ ही रहे हैं. तो देर आर 50% ऑफ द स्टूडेंट्स who read, or people who read exactly at least one extra newspaper apart from business standard. Question number 5. Third question. If all the students in the college, including those who do not read any newspaper, तो पहले तो मुझे बताओ, how many types of students are there? 4. 150 reading 0, 450 reading 1, correct? 120 reading 2, 0 reading 3, and 13 reading all 4. अब ये चारों ग्रुप्स में से सभी बच्चों ने स्टार्ट रीडिंग, डू नॉट रीड एनी न्यूज़पेपर, रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर out of the 4 newspapers above, which he is not reading at present. मतलब अगर मैं ये बच्चों की बात करूँ 20, those students are reading economic times and business lines. अभी इन लोगों का मूड हो गया और उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे बिजनेस स्टैंडर्ड भी पढ़ना है या तो फिर फाइनेंशियल एक्सप्रेस भी पढ़ना है. ये दो न्यूज़पेपर सब मैं पढ़ रहा हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स एंड बिजनेस लाइन्स. उसके साथ एक और एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर पढ़ना है. तो ये बच्चे 20 में से यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएंगे. सेम ये 20, अभी वो कौन सा न्यूज़पेपर एक्स्ट्रा पढ़ते हैं वो उनका लुकआउट है, ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस इन द वेन डायग्राम, वेन डायग्राम को मैं क्यों छेड़खानी नहीं करूँगा, क्योंकि उन्होंने कौन से बच्चे कौन सा एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है. सो ये 20 जो इकोनॉमिक टाइम्स एंड बिजनेस टाइम्स पढ़ रहे हैं वो फाइनेंशियल बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ ग्रुप में जाते हैं कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस के साथ एक्स्ट्रा ग्रुप में जाते हैं, वो मुझे नहीं पता है. बट मुझे इतना पता है कि देन व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रीडिंग ऑल द 4 पेपर्स. ओके, मुझे इतना पता है कि दोज हु आर नॉट रीडिंग एनीथिंग दे हैव स्टार्टेड रीडिंग एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर, सो वो यहाँ पे आ जाएंगे. Those who are reading only 1 newspaper, they have started reading at least 1 extra newspaper, तो वो 2 के ग्रुप में आ जाएंगे. Those who are reading 2 newspapers, they are now reading 3, and those who are reading 3, they are now reading 4, and those who are reading 4, they are already reading all the 4. So at least, what is the least number of students reading all the 4 newspapers? तो कोई change नहीं हुआ है. I can clearly see that this number will remain constant. वेन डायग्राम के 4 वेरिएबल्स के ऊपर अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो हमारा एक नया प्लेलिस्ट है विच इज रिलेटेड टू द कैट और विच इज रिलेटेड टू द DILR सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स एंड सेट, जिसका प्लेलिस्ट जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है.
do not forget to fetch those extra examples from that playlist. Till then, अगर आपको कुछ फीडबैक देना है, do not forget to write down in the comment section below. और एक चीज़ कि if you want to avail a free mock, so जैसे मैंने बताया कि यार अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो do not forget to share this video and subscribe the channel. ओके, एंड फ्री वॉक चाहिए तो वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करते रहो. वी विल बी रिलीजिंग अ फ्री मॉक एज पर द सीजन एज सुन एज पॉसिबल. ऑल द बेस्ट.